वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ दुखों की निवृत्ति साधना से होती है, और जो दुख किसी साधना से नष्ट नहीं होता, किसी तरीके से, किसी करने से नहीं खत्म होता, उस दुख का निवारण परमात्मा के सुमिरन से होता है। सब दुख शरीर के रोग जाने से नहीं जाते। शरीर स्वस्थ है तब भी काम रोग है, क्रोध रोग है। बहुत लोग धनी हैं वे दुखी हैं, बहुत जवान हैं आत्महत्या कर लेते हैं। कोई दुख तो होगा। शरीर स्वस्थ होना बहुत बड़ा काम है। आज तो शरीर से भी लोग स्वस्थ नहीं हैं। तो शरीर से स्वस्थ हो बहुत अच्छी बात है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है। कुत्ते को भी, गधे को भी, घोड़े को भी, मनुष्य को भी, नास्तिक आस्तिक सबको शरीर के रोग परेशान करते हैं। तो पहला सुख है शरीर के रोगों का नाश। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। माया माने धन। पंजाब में माया पैसे को बोलते। संतों की माया अलग है। सब लोगों के लिए धन भी एक माया है, और ये ना हो तो भी आदमी दुखी होता है। भारत में आज अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो केवल धन की कमी से दुखी। कपड़े पर्याप्त नहीं, भोजन पर्याप्त नहीं, रहने की जगह ठीक नहीं, जरूरत पड़े तो दवा के पैसे नहीं। साधु महात्मा पैसे की रोज निंदा करते हैं, पर पैसा भी भगवान के बाद काफी महत्व रखता है। बल्कि बहुत लोगों का तो बिना भगवान के काम चलता भी जाए, चल भी जाए, धन के बिना तो काम नहीं चलता। तो दूसरा सुख है माया। माया माने धन। संतों की दृष्टि से माया मैं और मोर तोर तय माया, पर ये दुखदाई माया है। धन दुखदाई नहीं है। आसक्ति हो, ज्यादा दौड़ में लग जाओ तो चैन नहीं है। धनी भी दौड़ रहे हैं और अधिक धनी होने के लिए। यहाँ जब धन हो, घर में माया हो, तो अभिप्राय है जरूरत भर की कमी न पड़े। किसी संत की भाषा में बताएं, संत क्या कहते हैं? प्रभु इतना हमें दे कि मैं भी भूखा ना रहूं। इतना तो जरूर दे। इतना तो मांगना ही चाहिए भगवान से। ज्यादा नहीं मांगो, इतना तो मांगना ही पड़ेगा
कि भगवान इतना हमें देवे कि मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए। कोई भूखा आ जाए और नारायण हरि कर दे, मांग ले, तो कम से कम खाने को तो ना करना पड़े। इसलिए इतना धन तो चाहिए ही कि अपने हम लोग खुद परिवार के भूखे न रहें, पर परिवार के अतिरिक्त कोई आ जाए दरवाजे तो ना करना पड़े। अब ना तो कई बार धनी भी कर सकते हैं, और मांगने वाले भी कई बार भिखारी टाइप के हैं। गरीब का मांगना अलग है। गरीब ज्यादातर मांगता नहीं, भिखारी मांगता है। ध्यान रखना, गरीब आदमी मांगने से संकोच करता है, शर्म आती है, फिर भी कभी कभी गरीबी भी मांगने को मजबूर कर देती। किसी संत ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं। साथ में कह दिया अपने तन के काज। ऐसे भी लोग हैं कि गरीबी में मर जाएंगे पर मांगते नहीं। पर ऐसे भी लोग हैं कि अपने लिए मांगने में शर्माते हैं और दूसरे के लिए मांगने में शर्म नहीं करते। विश्वामित्र जैसे लोग लड़का ही मांगने चले, हद है। रोटी नहीं, रुपया नहीं, चंदा नहीं, दशरथ से उनका बेटा मांगने चले गए, आपका बेटा चाहिए। अब बेटा कोई किस लिए मांगेगा? ऐसा समाज में आवश्यकता पड़ी, संकट आया, धन भी मांगना पड़ सकता है। आपका श्रम मांगना पड़ता है, समय दान, अर्थ दान। हाँ, आपकी बुद्धि की सलाह लेनी पड़ सकती है। ये भी लेना ही है, लेने में भी शर्माना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा शर्माता है आदमी सलाह लेने में। समझ लेने में अपना अपमान समझता है, जबकि सदा सलाह लेनी चाहिए। अपने बड़ों की राय उससे चलना चाहिए। यही है कि हम यहां नाक वाले बन जाते हैं। खैर, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परोपकार के कारण मोहि न आवे लाज। और संतों के लिए तो ये कहते हैं, जन्म मरण दो मैं नाही, जन परोपकारी आए। संत महात्मा भगवान के भक्त जगत के लिए, परम जनहित के लिए आते हैं। संत का मतलब लाल कपड़े से नहीं है कि तुम समझो लाल कपड़े वाले हैं इसलिए ये। लाल कपड़े वालों में भी जनहित को आए हैं। नीचे बैठने वालों में भी बहुत लोगों का जन्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं। भगवान के भक्त तो वैसे ही संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, कोई कमी खटकती नहीं है। वो तो औरों की कमी की पूर्ति के लिए आते हैं। ऐसे मनुष्य संत हैं जिनको अपनी कमी नहीं खटकती। अब अपने मरने की चिंता नहीं, अपने बड़े होने की चिंता नहीं, अपने सुख की चिंता नहीं। परोपकाराय सताम विभूतया। भले लोग सज्जनों की सताम विभूतया,
संतों का, सज्जनों का ऐश्वर्य, वैभव दूसरे के लिए। पहले ऐसे ऐसे राजा हुए, 12 वर्ष में जो धन राज्य में आता था समाज को बांट देते, फिर एक साधारण फकीर की तरह हो जाते थे। क्योंकि राजा के पास धन अपनी विलासिता के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, औरों के लिए टैक्स लेना पड़ता है। टैक्स अपने को अमीर बनाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए नहीं, देश को मजबूत करने के लिए। ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य भी सागर से पानी खींचता है। सूर्य की गर्मी से मानसून बनता है, सूर्य भी पानी खींचता है और फिर मानसून बनाकर, बादल बनाकर जमीन में बरसाता है। सूर्य खुद पानी नहीं पीता, बरसाता है। और उसका काम क्या है? यह एक प्रक्रिया है कि कहीं से लेके कहीं उड़ेल देता है। तो भगवान का भक्त और संत भी सूर्य की तरह होते हैं। कहीं सागर की तरह धन पड़ा है जो खारा है, खारा। कई सेठों साहूकारों का धन सीधा गरीब को नहीं मिलता, गरीब के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, सीधा गरीब को नहीं मिलता। गरीब जाए तो देंगे भी नहीं, भगा देगा चौकीदार। सुदामा तक को पहरेदारों ने भगा दिया। भागवत की कथा है, पहरेदारों ने सुदामा की गरीबी नहीं देखी, गरीबी देखकर बल्कि बहिष्कार। ये नहीं कि एक राज दरबार में, भगवान के दरबार में जिसके पास धन है उसके यहाँ गरीब आया है तो राजा से पूछने जाते, आने दे। कई बार सेठ यदि ज्यादा उदार होता है तो नौकर चाकर या मुनीम भगा देते कि सेठ जी तो सीधे साधे हैं, बुद्धू हैं, वो दे बैठेंगे। हाँ, ऐसा एक सेठ सागर में था, मध्य प्रदेश, बड़ा उदार था। तो लोग मिलने नहीं देते थे कि सेठ जी तो बुद्धू हैं। हाँ, दानी को लोग बुद्धू समझते, तो रोक लेते थे। तो पहरेदार नहीं मिलने देते सुदामा को। तो खैर, फिर जब भगवान मिले, पता चला, तो कहते अपने आंसुओं से सुदामा के मित्र के पैर धोए। इतना प्यार देने के साथ ये भी कि छोटा समझ के नहीं दिया। भगवान देते हैं, देखो लोग गरीबों को देते हैं, छोटा समझ के दे देते हैं तो अहंकार होता है। भगवान दे के, सुदामा को दे के अहंकार थोड़ी हुआ, बल्कि सुदामा भी कहते हैं जा नहीं रहे थे कृष्ण के पास लेने। अभी अभी मैं कह रहा था ना, गरीब आदमी शर्माता है लेने के लिए, मांगता नहीं, भिखारी नहीं होता। तो सुदामा मांगने नहीं जा रहे थे। मैं ज्यादा कथा तो जानता नहीं, पर कहते हैं सुदामा की पत्नी ने समझा कर भेजा कि जाओ। अर्थात भिखारीपन अलग है और मांगना अलग है। भिखारियों को तो भगवान भी उनके मन को नहीं भर सकता,
और समाज में बहुत भिखारी हैं जो भगवान भी उनके मन को नहीं भर पाए। कई के मन भाड़ हैं, भाड़, कितना भी मिल जाए सब जल जाता है। कामना की आग में कम पड़ जाता है। कामना की इतनी आग है कि वो आग बुझती नहीं, बढ़ती जाती है। बुझे की काम अगिन तुलसी को, विषय वासना घीते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर निकल जाएगा, पछताएगा, तेरा मन तो कभी भरेगा नहीं। इसलिए दुख कई हैं। शरीर की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए। और एक दुख जो कोई दूर नहीं कर सकता, सिर्फ कथा और गुरु, और कोई दूर कर ही नहीं सकता। न साइंटिस्ट दूर कर सकता है। अब साइंटिस्ट, साइंस कितनी अच्छी चीज है। पंखे दिए, कंप्यूटर दिए, जहाज दिए, ट्रेनें दी, ट्रैक्टर दिए, मशीनें दी, कपड़े बनाने की दी, सब सुविधाएं साइंस ने दी। पर अभी तक हम दावे से कह सकते हैं, अभी तक, इतने समय तक तो विज्ञान में ताकत नहीं है कि व्यक्ति के मृत्यु के दुख से उसे मुक्त कर दे। तो ध्यान रखो, विज्ञान भी कुछ दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकता। रोगों के क्षेत्र में आज डॉक्टरों ने बहुत प्रगति की है, कई रोगों पर विजय पाली है। रोगी ठीक होते हैं, पर मरने से बचाने का अभी तक कोई उपाय नहीं निकाल सके डॉक्टर। यदि कहो बेईमानी के कारण नहीं इलाज करते, तो अपना तो कर लेते। अर्थात मृत्यु दुख का उपाय कथा है। चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे गीता की कथा हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे संतों की वाणी हो, मृत्यु को 100% खत्म कर सकती है। 100%। हाँ, 1% मौत नहीं रहती। मृत्यु सत्य का नाश नहीं कर सकती, उस सत्य की उपलब्धि कथा से होती है। और सब दवाइयां किसी न किसी रोग की ही होती हैं। जुकाम की, बुखार की, खांसी की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, सब दवाइयां रोग की होती हैं। इसी तरह सब साधन कोई न कोई दुख के निवृत्त करने के लिए। लेकिन जिस दुख की निवृत्ति किसी तरह नहीं होती, उस दुख की निवृत्ति का उपाय परमात्मा का स्मरण है। अभी सुन रहे थे ना मिश्र जी से, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखो, धन दास हैं, शरीर दास हैं, पद दास हैं, हाँ, कई के गुलाम दास। दास माने गुलाम, और के कहे पे चलने वाले। धन के पद के गुलाम मिलेंगे, पर रामदास, राम के गुलाम हों, राम के हम दास हों, राम मेरा जीवन हो, राम के लिए हम लगे रहें। और सब पाने में व्यक्ति लगा है, राम का ख्याल नहीं है। इसीलिए हरि सुमिरे दुख जाए। परमात्मा के स्मरण से दुख जाता है। और इस कार्यक्रम में परमात्मा का सुमिरन कैसे करें, यही बताएंगे। सुमिरन तो आप सब करते ही, शायद ही इसमें कोई हो जो भगवान की याद न करता हो, पर याद करना ही नहीं आता।
भगवान ने गीता में कहा कि सब लोग यद्यपि मुझे मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, भजन करते हैं, यहाँ तक भूतों के उपासक, प्रेतों के उपासक, देवों के उपासक भी कहते हैं मेरे ही भजन करते हैं, पर ठीक नहीं जानते। जैसी बुद्धि है, कहीं न कहीं मेरा ही तो भजन कर रहे हैं, पर भगवान का सुमिरन नहीं आता। ये गीता की बात कहता हूं। आज हिंदू समाज भी इतने देवताओं को मानता है और भारत में रोज एक भगवान पैदा हो, और जो पैदा हो जाता है अपना एक मंडल बना जाता है। बुरा नहीं मानना, इसको जरा गहराई से सुनना। आपके घरों पर भी रोज नए भगवान आते हैं, पुराने कम पड़ गए। भगवान एक है, वो पहले था, अभी है, आगे भी वही रहेगा। उस एक का सुमिरन हम भूल गए। एको देवः, ये मैं हिंदू ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का, सनातन धर्म का ईश्वर बताता हूं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये वेद का मंत्र है। एक देवता है। जिस भारत का वेद एक की उपासना बताता है, उसी गीता में ये कहा है कि ये जब सब मेरे ही भक्त हैं, पर अविधि पूर्वक अनजाने से मेरे को मेरे रूप से नहीं, देव रूप से उपासना करते हैं, मानव रूप से करते हैं, किसी रूप में करते हैं। और ये पूछा भी कि तुम्हारा भजन किस किस रूप में किया जा सकता है, तो भगवान ने कहा, पूछा केसु केसु च भावेषु पूजितोषि मया, किस किस रूप में मैं तुम्हारी पूजा कर सकता हूं। भगवान ने अपने तमाम रूप बताए कि मैं क्या क्या हूं। सूर्य हूं, चंद्रमा हूं, हाँ, पीपल का पेड़ हूं, हाथी हूं, कौन सा घोड़ा हूं, इंद्रियों में मन हूं। मेरा ही यदि स्मरण करना है, पूजा करनी है, ध्यान करना है, तो भी मैं बताता हूं। अर्जुन के पूछने पर बताया। भगवान का अनेक रूपों में पर भी ध्यान किया जा सकता है, पर अंतिम ध्यान क्या है? किसी का खंडन नहीं करना, सब देवी देवताओं का पूजन करते हुए एक देवता को खोजना है। गुरुवाणी में भी उस देवता के लिए कहा, घट घट में हरजू बसे, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। कह नानक ते भज मना, भव निधि उतर ही पार। संसार सागर से, दुख से, जन्म मृत्यु से पार जाना है, तो जो घट घट में बसता है उसकी याद करो। मृत्यु दुख से पार जाने के लिए उसका स्मरण आवश्यक है। हम कोशिश करेंगे कि सरल ढंग से उसकी स्मरण की विधि बताएं। आपके बीच मैं पहले बार आया और ये साध्वी गोविंद भारती और स्वामी विष्णु देवानंद
विष्णु प्रकाश, स्वामी विष्णु प्रकाश जी के इच्छा से। हाँ, ये अपन को कहाँ आते, वैसे रोड से तो बहुत बार निकलते। ये रोड ऐसा है कि हमारे रास्ते पर ही पड़ रहा है, आपके रास्ते पे मिलते नहीं। तो मिलने का भी कोई प्रयोजन है, वही हम चाहते हैं। एक बार पूरी शक्ति लगा दें, जिसकी याद से, याद रोज कर पाओ न कर पाओ तुम्हारी मौज, पर याद की विधि आ जाए। किसका स्मरण करना है? जिसका नाश नहीं होता, उसकी याद करना है, जिसका नाश नहीं होता। और याद कैसे करोगे? उसके पास रहना है, उसके पास जो मरता नहीं। अभी किसके पास रहते हो? जो मरता है। जिस देह में रहते हो ये मरता है, जिनको रिश्तेदार बनाया है वो मरते हैं। न मरने वाला आपका मित्र नहीं है, न मरने वाला आपका मेरा नहीं लगता। देह मेरा लगता है, परिवार मेरा लगता है। मैं और मोर तोर तय माया, मैं माया। ये मैं जो है ये माया है, और मेरा मेरा माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। जिसने संपूर्ण जीवों को बस में कर रखा है। कभी कभी तो ब्रह्मा को भी मैं मेरी आ जाती है, कर्तापन आ जाता है। हाँ, भगवान ने उनका अभिमान भी चूर्ण किया। देवताओं का, इंद्र का अभिमान चूर्ण किया। देवताओं को लगा हम करने वाले हैं। देखो, करने कराने वाला एक है। देखो, सुनते सब हो, पर ये 100% क्लियर नहीं होता कि वही करने वाला है। यदि वही करने वाला हो तो तुम कौन हो? समझो जरा, दो दो करने वाले हैं क्या? गुरुओं ने तो कहा, हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं है, और जो उसके हुक्म को बुझे फिर हों मैं कहे न कोई। हों में गई, कर्तापन गया, तो ब्रह्मा तक को अहंकार हो गया कि मैं सृष्टि बनाता हूं, सृष्टि मैं बनाता हूं। सब लोग जानते हो ब्रह्मा बनाते। ऐसे तो तुम माता पिता हो, जैसे ब्रह्मा तैसे तुम। जो गलती तुम करते हो ब्रह्मा से कभी कभी हो जाती है। तुम रोज अपने को पिता माता मानकर रोते हो, दुखी होते हो। ब्रह्मा को भी लगा मैं दुनिया ना चलाऊं तो चलेगी नहीं, मैं ही बनाता हूं। जब ब्रह्मा को ये अभिमान हो गया, सृष्टि भगवान चला रहे, भगवान बना रहे, भगवान मुझे चला रहे, ब्रह्मा को ये लगना चाहिए मुझे पैदा करने वाले परमात्मा हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंचि विष्णु भगवान। जिनसे, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते। उपजहि जासु अंश ते नाना, अनेक बार ब्रह्मा होके खत्म हुए, दूसरे ब्रह्मा आए, तीसरे ब्रह्मा आए। जैसे मनुष्यों से सृष्टि चलती है, पर हर मनुष्य मर जाता है, और फिर भी सृष्टि चल रही। एक मनुष्य मरता है, दूसरे को पैदा कर जाता है, वो तीसरे को कर जाता है, खुद मर जाता है। ऐसे ही उपजहि जासु अंश ते नाना, ये जरूर याद रखना चौपाई जरा सी है।
शंभु बिरंची विष्णु भगवान। अनेक ब्रह्मा पैदा हुए हैं जिससे, एक नहीं, अनेक ब्रह्मा जिससे पैदा हुए। जब एक ब्रह्मा पैदा होकर जवान होकर सृष्टि चलाकर बूढ़ा हो जाता है और वो खत्म होता है, रिटायर्ड हो जाता है, तब नया ब्रह्मा भगवान पैदा करते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवान। इतनी सी चौपाई देखो, कमाल कर रही है। कितने बार रामायण पढ़ी होगी, जिससे ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मा पैदा हो चुके हैं अभी तक। कोई दुनिया अभी की है क्या? कितने युग बीत जाते हैं। हाँ, कितने बार सृष्टि बनती मिटती है। जैसे तुम कितने बार दिन में जागे और सोए हो। इस जीवन में जगे, फिर दुनिया की दुकान धंधा किया, फिर सो गए, फिर जागे, फिर सो गए। ऐसे ही एक वर्ष हो जाता है। जगते सोते काम करते एक वर्ष, फिर जगते सोते एक वर्ष के बाद 2 वर्ष हो जाते। आपके कितने वर्ष लगभग हो गए? मैं गिनती नहीं पूछूंगा, अंदाज लगा लो। जगते सोते इतने वर्ष हो गए, और जब लगभग 100 वर्ष हो जाएंगे जगते सोते, तब एकदम छुट्टी। ब्रह्मा भी जगते हैं दुनिया, सो जाते हैं प्रलय, फिर जगते हैं दुनिया, फिर सो जाते हैं प्रलय, फिर जगते हैं, फिर सोते। ऐसे जब 100 वर्ष ब्रह्मा के हो जाते हैं, ब्रह्मा के, तुम्हारे नहीं, तब ब्रह्मा बूढ़ा हो जाता है। हाँ, और ऐसे ब्रह्मा कितने खत्म हो चुके हैं। इस समय जो ब्रह्मा चल रहे हैं वो जब खत्म होंगे तब नए ब्रह्मा आएंगे। पर परमात्मा नया नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जिससे कितने ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, सृष्टि चलाते हैं, खत्म होते हैं। ब्रह्मा कितने बदलते हैं, विष्णु बदलते हैं, शंकर बदलते हैं, पर भगवान जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हाँ, परमात्मा पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। वो कभी पैदा नहीं होता। उसके स्मरण का नाम है भगवान का स्मरण। ध्यान रखना, उसका स्मरण करना है। वो एक ही है, और वही, फिर बता दूं, वही परमात्मा जब जब जरूरत होती है, जो शुरू से है, अभी है, आगे रहेगा, वही मानव के कल्याण के लिए कभी राम बनकर आता है, कभी श्याम बनकर आता है। हाँ, वही आता है। कभी कभी तो समय समय पर गुरु बनकर आता है, पर उतना ही नहीं है। वो आया, काम किया, वापस। असल में तो यदि मेरे से कोई पूछे तो ब्रह्मा विष्णु का जन्म कहूं, या ब्रह्मा विष्णु के रूप में स्वयं भगवान आते हैं, सृष्टि चलाते रहते हैं, फिर चलाते हैं, फिर प्रकट होते हैं। तुम जग कर अपना काम धंधा करते हो कि गहरी नींद में करते हो? बोलो, गहरी नींद में दुकान करते हो? जग कर दुनिया चलाते हो, फिर सो जाते हो, फिर तो दूसरे दिन जग कर तुम दूसरे होते हो कि वही? जो पहले दिन दुकान की, वही तुम दूसरे दिन। देह नहीं, तुम जागकर दुकान करते हो। देह क्या दुकान करेगा? यदि देह दुकान करता तो मुर्दे को बिठा दो। मुर्दा कहीं दुकान करता है? तुम जागते हो तो दुकान करते हो।
तो तुम कल किया था, अब कल जब सम्मेलन में आओगे तो तुम ही आओगे कि दूसरा? अब देखो, देह अकेला आएगा कि तुम जाग कर आ जाओगे देह में बैठकर? हाँ, इस देह को लेके तुम आओगे। इस देह की क्या ताकत है, तुम न जागो तो ये आ जाए। सुबह कार्यक्रम में ध्यान के में कौन आएगा? देह अकेले आ जाएगा, तुम वहीं रह जाओगे। तुम जागोगे और देह को चलाकर, इसीलिए इसको कोई कोई 11 नंबर की बस बोलते हैं। 11 नंबर की दो पैर की गाड़ी, पैर गाड़ी। वैसे तो पैर गाड़ी पहले हम लोग साइकिल को बोलते थे, क्योंकि पैरों से चलाते थे, इसलिए उसे भी पैर गाड़ी बोलते थे हम लोग। आपकी साइकिल पहले, अब आजकल कई साइकिलें मशीन वो उससे चल जाती हैं, मशीन से, जैसे कार चलती। अपना बैठ जाओ, स्टार्ट करो, साइकिल चल जाएगी। मोटरसाइकिल तो चलती ही है, एक का नाम मोटरसाइकिल, एक का नाम पैर साइकिल, ठीक है ना, जो पैर से चले। और ये जब सुबह आओगे तो कौन सी गाड़ी से आओगे? हाँ, पैर गाड़ी से आओगे। बिना पैर गाड़ी के आ जाओ तो 1 रुपया देंगे। कल सुबह 1 रुपया इनाम देंगे यदि पैर गाड़ी का प्रयोग न करो, क्योंकि कार में बैठोगे तब भी पैर गाड़ी का सहारा लोगे, खाट से उठोगे ना। अरे तुम तो कार के बिना चलते नहीं, बड़े अमीर आदमी हो तुम। बड़े लोग तो शौच जाए ना, घूमने जाए, घूमने जाना चाहिए पैदल, तो कार से जाते। बॉम्बे में और अमेरिका में, बड़े बड़े शहरों में कहते कहाँ गए हैं सेठ जी? कहन घूमने गए हैं। कहन काहे से? कहन मोटर से। बताओ, तो तुम भी बड़े अमीर हो, तुम पैर गाड़ी के बिना नहीं चलते, तुम इसमें बैठकर आते हो, इसी में बैठकर यहां से जाओगे कि नहीं? अच्छा, तो पैर गाड़ी और मालिक एक ही चीज है। अब बताओ, तू इस मोटरसाइकिल को, इस पैर गाड़ी को तुम मैं कहे जा रहे हो? तुम सुनने आना चाहा तो शरीर को ले आए, दुकान करना है तो शरीर को ले गए, जहां जाना होता है कार को, साइकिल को लेके आप चले जाते हो। साइकिल को कहीं जाना होता है या मालिक को? शरीर को कहाँ जाना है? कहीं ले जाओ, शरीर को तुम ले जाते हो, जहां जरूरत तहां ले जाते हो। ये तांगे वाले घोड़े को हाँक कर एक को ले जाते हैं सवारी को पहुंचाने के लिए। तो ये शरीर रथ है। हाँ, ग्रंथों में कहा इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा इसमें रची है, जीवात्मा आत्मा इसमें बैठा है इस रथ को। पर गड़बड़ क्या है, कभी कभी रथी ले जाना चाहता है सत्संग में और घोड़े ले जाते हैं ठेके में। ये इंद्रियां घोड़े ना, ये जवान, ये कहती है वहां चलो, पिक्चर देखने चलते हैं, होटल चलते हैं, फलाने से मिलने जाते हैं। हाँ, दोस्तों से मिलने चले गए, सत्संग में नहीं आए, चले वहां, बीच में मिल गया दोस्त, वो कहता वहां चलो ले। तो सारथी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, रोकता रहा और चला गया लेके। जहां हम जाना चाहते थे वहां न गए, जहां घोड़े ले गए वहां चले गए। आपको भी घोड़े लिए फिरते हैं अभी, तुम्हारे रथ को घोड़े ले जा रहे हैं, घोड़े तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम घोड़ों के कंट्रोल में हो। एक घोड़ा भागा तो लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? कहना मैं नहीं जा रहा, घोड़े लिए जा रहे हैं।
बहुत कम। तुम जाना चाहते हो मुक्ति में, दुख निवारण, जहाँ दुख न रहे वहां जाना चाहते हो, ये मन वहां ले जाता है जहाँ दुख के गड्ढे में और डाल देता है। इसलिए इस दुख निवारण मोक्ष साधना शिविर, दुख का निवारण और मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा की उपलब्धि मुक्ति है, परमात्मा का सुमिरन मुक्ति है, सत्य का सुमिरन मुक्ति है, उस एक का सुमिरन मुक्ति है। उस एक के सुमिरन करते सभी नानक तो स्वप्नवत झूठा हो जाता है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्ना, ऐसे ही सत्य के याद से जगत स्वप्न हो जाता है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम। स्वप्न उदाहरण है, स्वप्न का उदाहरण दिया है। स्वप्न बताना लक्ष्य नहीं है, स्वप्न एग्जाम्पल है। जैसे जागने पर स्वप्न जाता है, ऐसे ही जिसके जानने पर जगत स्वप्ना हो जाता है, नंबर 2 हो जाता है। सत्य के पाते ही सब नंबर 2, सब स्वप्ना। जन्म मरण दुख चिंता मेरा तेरा चला जाता है। इसलिए हरि सुमिरे दुख जाए। प्रभु का स्मरण ही मुक्ति है। आज हो चाहे कल, इस जन्म में करो किसी जन्म में, काम काज करते करते कर लो या काम काज छोड़ के कर लो। एक कहानी कहकर समाप्त करें। एक व्यापारी था, उसके ऊंटों का झुंड व्यापार के लिए रखता था। ऊंटों पे लाद के इधर जाना उधर जाना। तो ऊंटों पर जब लाद के चला तो रास्ते में जो कीकर के पेड़ थे, किसी और पत्ते, वो ऊंट मुंह मारे और हाँकने वाला व्यापारी डंडा मारे। तो बाकी साथ के ऊंटों ने कहा, बुद्धू क्यों मार खाता है, अभी चुपचाप चल, जब ये सामान उतारेगा वहां चारा खाएंगे, वहां फुर्सत में खाएंगे और फिर कहीं जाएंगे। पर वो आदत से मजबूर मुंह मारता गया। जब वहां पहुंचे, सामान उतरा, इतने में दूसरा सौदा वाला मिल गया। तुरंत ऊंटों को लादा, दूसरी तरफ लेके चल पड़े, वहां का सामान उतार कर दूसरी तरफ। तो वो हंस रहा था जो मुंह मारता गया, कहने लगे अब फुर्सत में खा लो चारा। मैं तो काम करता गया, नाम लेता गया। काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये मत सोचो जब बूढ़े हो जाएंगे तब फुर्सत में राम नाम जप। घर की डांट खाते जाओ, हाँ घुड़कियां सहते जाओ, सत्संग में मुंह मारते जाओ, पता नहीं आखिर में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, कई लोग बुढ़ापे को बैठे, कई लोग सोचते हैं ये जिन तो अभी दुनिया के काम करने के हैं, भजन तो बुढ़ापे में करें। उन्हीं झुंड वाले ऊंटों जैसा मामला है। इसलिए आपको इशारा है कि दुकान करते जाओ, काम करते जाओ, बच्चों को पढ़ाते लिखाते जाओ, सब काम करते जाओ और सत्संग का मुंह मारते जाओ। घर में थोड़ी देर पूजा कर लो, पाठ कर लो, ध्यान कर लो, कैसेट लगा कर सुनो। मैं गारंटी करता हूं, कोई नियम से 1 घंटे घर में कैसेट सुने, यहाँ से ले जाना, सुनो, तुम्हारी बुद्धि ना बदले तो कहना। बहुत कुछ करके देखा, ये भी करके देख, सब तमाशे कर लिया, ये भी तमाशा करके देख। बहुत कुछ किया है दुख निवारण के लिए। थोड़े दिन घर में प्रतिदिन बैठकर आंख बंद कर, वो भी वीडियो सीडी तो प्रभावित करने के लिए, वीडियो सीडी है प्रभावित करने के लिए। देखो कितने सुन रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, ऑडियो सीडी है ध्यान के लिए।
आंख बंद करके सीडी लगा कर बैठ जाओ, प्रवचन को अंदर जाने दो। प्रवचन अंदर जाएगा, तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां से प्रवचन निकला है। जिस स्थिति से, जिस स्टेज से कथा निकलती है, श्रोता को वहीं ले जाती है, सुनते सुनते वहां पहुंच जाओ। पर अभी 4 दिन यहाँ, आज तो प्रारंभिक दिन है गोविंद भारती का और विष्णु प्रकाश जी का, तो काफी प्रयास है और उनके सहयोगी मित्रों का, थोड़ी कमी तुम्हारी है। एक बार ले आओ फुसला कर लोगों को। जो जहां जाता है 2-4 को ले जाता है। तो यदि तुम्हें अच्छा लगे तो संगी बनाओ। पियक्कड़ों ने दोस्त बनाए, नशेड़ियों ने, गंजेड़ियों ने, भंगेड़ियों ने, चोरों ने, राजनीतिज्ञों ने अपने अपने दोस्त बनाए। सत्संगियों को चाहिए कि अपने दोस्त बनाएं, फुसला के लाएं। हाँ, पहले जब कोई चाय नहीं पीता था, मुझे पुराने आदमी ने बताया, कानपुर में तब फ्री चाय, जब मिल से छुट्टी होती थी गरीब लोग तो उनको चाय फ्री देते थे। वो चाय से रोटी ऐसे खा लेते थे। और धीरे धीरे 1 पैसा चाय, फिर 2 पैसे, आज पता नहीं कितने की हो गई, मुझे नहीं मालूम। पहले फ्री, ऐसे ही अभी फ्री लोगों को पिलाओ लाके। हाँ, फिर वो खरीद के पीने लगेंगे। एक बार इसकी लत लग जाए, देखो सारी दुनिया की लत छूट जाएगी जिस दिन मौत आएगी, लेकिन ये नशा उस दिन और गहरा होगा जिस दिन मौत आएगी। उस दिन और पिएंगे, उसके स्मरण में रहेंगे जहां मौत का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति के लिए, हाँ, यह साधना शिविर है। अभी हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे आपसे आग्रह करते हैं कि अपने मित्रों को लाइए सुनने के लिए। ओम शांति शांति।